अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दी लास्ट ऑफ द वीक और बहुत सारी खबरें, फिर से वही रोना गाना वही चल रहा है कि मैं भारत जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या भारत पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज दी टॉक ऑफ द टाउन जो कि चल रही है मुसलसल। उसके हवाले से ज़रूर हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी, एक बहुत मशहूर क्रिकेट राइटर भी मौजूद होंगे, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। खुशामदीद करते हैं आपका गेम सेट मैच में। और अनफॉर्चुनेटली खेलों से ज़्यादा हम खेल कब होंगे, कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, आया हम एशिया कप की मेज़बानी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उस पर बातें करते हैं। लेकिन आज क्रिकेट के अलावा हम और नेशनल गेम्स के हवाले से भी बात करेंगे और उम्मीद है कि हमें जल्द असल खेल पे बात करने का मौका मिले। गेम सेट मैच में आपका वेलकम है और स्टार्ट करते हैं शो का व्हाट्सएप सेगमेंट से। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे कि अब सेठी साहब एक बड़ी अच्छी लाइन पे चल पड़े हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स को, इंडियन मीडिया को, बीबीसी को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज़ के हिसाब से वो कहते हैं ना कि आप अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, ये हमारे कंसर्न्स हैं। तो जब हम बात करते हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी, उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप पर वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया, पेश कर दिया। भारत एशिया कप के लिए अगर पाकिस्तान आएगा तो ही वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत जाएगी। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में नजम सेठी ने कहा अगर तो दंगे भारत में भी होते हैं तो फिर कौमी टीम को भारत में भी खतरा है। यहाँ पे अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराया जा सकता है। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप करवाया जाएगा तो पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा नहीं बनेगा। माजी में भी ऐसा हुआ है कि कौमी टीम भारत गई लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। नजम सेठी ने भारतीय बोर्ड पर टीमों को पाकिस्तान जाने से रोकने पर भी जोर देने का इल्ज़ाम लगाया। नजम सेठी साहब आज हमारे शो पे पॉपुलर हैं। अगली खबर उनके हवाले से है। नजम सेठी साहब जल्द बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट के ओहदेदारान से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। दोनों बोर्ड्स को हाइब्रिड फार्मूले और यूएई में मैचेस पर एतराज़ात है जो हम अपने शो पे डिस्कस कर चुके हैं। पीसीबी दोनों बोर्ड्स के ओहदेदारान को कायल करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के मामले पर जल्द फैसला करने का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए नजम सेठी बराह रास्त जी शाह से भी बात कर चुके हैं। बातचीत करके मामले को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के हवाले से मज़ीद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे शो पे कितनी मज़ीद डिस्कशन हो सकती है एशिया कप के हवाले से। बिल्कुल जी। एशिया कप इस वक्त एक ऐसा है कि कहाँ ये किस करवट ऊँट बैठेगा पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज अब एशिया कप के साथ साथ नजम सेठी ने जो है वो आईसीसी इवेंट्स को भी जो है वो अटैच कर दिया। ज़्यादा डिटेल में अभी बात करेंगे, मगर मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। सो व्हाट्सएप में अगली न्यूज़ है नेशनल गेम्स के हवाले से। 34 नेशनल गेम्स 22 से 23 मई तक कोयटा में मुनक्किद होंगे। 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स का इनकाद चैलेंज बन गया है। इजलास पर इजलास जारी, मगर नेशनल गेम्स का हतमी प्लान ना बन सका। सूबाई हुकूमत ताहाल इवेंट की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब का प्लान देने में नाकाम रही। नेशनल गेम्स के चंद मुकाबले इफ्तिताही तकरीब से पहले करवाने का मंसूबा भी तैयार है। नेशनल गेम्स के 28 खेलों के मुकाबले कोयटा में होंगे। स्विमिंग लाहौर में, शूटिंग जेहलम में, रोइंग इस्लामाबाद में और सेलिंग के मुकाबले कराची में करवाए जाएंगे। हम ज़रा फोकस करेंगे 2 डिस्कशन पॉइंट्स से जिस पे हम पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं। एक तो जो आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल सामने आया है उसके हवाले से हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज़ हमारे साथ इस वक्त वही क्रिकेट राइटर मौजूद हैं जिन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेट राइटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो उस्मान। वालेकुम सलाम सवेरा। कैसे हैं उस्मान, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इस स्टोरी के साथ इसका जो फॉल आउट हुआ है उसी से डील कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। भरपूर फॉल आउट हुआ है। यहीं से, इसी स्टोरी से हम उस्मान शुरू करते हैं। जो ये फाइनेंशियल एक मॉडल सामने आया है आईसीसी का, हम इतने दिन, इतने साल इस बात पे लड़ते रहे, बहस करते रहे, बिग 3 नहीं, बिग 3 होगा, वो फाइनेंशियल मॉडल फेल हो गया, बट नाउ इट इज़ क्लियरली बिग 1
then 2, then 3, and then हम खुश नसीब हैं कि शायद 4 पे हम बैठे हुए हैं. So Usman, what's your take on that? बिल्कुल, पिछली बार जो ये सब हुआ था तकरीबन 10 साल हो गए हैं अब एक्चुअली. हम लोग 2023 में 2013-14 में 9 साल हो गए हैं जब बिग 3 पहली बार आई थी. उसमें भी सवेरा जो एक्चुअल जो मॉडल था, जो फाइनेंशियल मॉडल था ना, उसमें बीसीसीआई को इससे कम शेयर मिल रहा था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ज़्यादा मिल रहा था. और उसमें और भी कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाना चाह रहे थे जिसपे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कंट्रोल ज़्यादा होता. तो उस वक्त वो कहना कि बिग 3 था वो प्रॉब्ली एक्यूरेट था. अब इस बार जो चेंज आया ना, वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल आया है. और उस फाइनेंशियल मॉडल में सबको नजर आ रहा है ऑब्वियसली 38.5% के लिए वो एम कर रहे हैं. मैं ये कहूंगा जरूर कि अभी वो प्रपोज्ड मॉडल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कोई फर्क आना है. 38.5 जिस तरह की हमें आवाजें आ रही हैं बोर्ड से, आई डोंट थिंक इतनी कोई ऑब्जेक्शन होंगी, थोड़ी बहुत होंगी. लेकिन ये हो गया फाइनेंशियल मॉडल. इसमें जो मुझे एक स्लाइटली डिस्टर्बिंग जो बात लगी, जिस तरह से ये मॉडल बना है, नॉट लाइक अनलाइक लास्ट टाइम. पिछली बार तो 3 जो बोर्ड्स थे उन्होंने मिलके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने मिलके ये मॉडल बनाया, प्रेजेंट करा था. उस वक्त आईसीसी की मैनेजमेंट को भी इतना कुछ मालूम नहीं था. इस बार जो थोड़ी मुझे डिस्टर्बिंग चीज लगी है वो ये है कि आईसीसी की मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व रही है इनिशियल मॉडल को बनाने में, और उसके बाद फिर ये फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी जो आईसीसी की, जिसके हेड जे शाह हैं, उन्होंने फिर इस मॉडल को थोड़ा सा वो करा है. तो मुझे ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा कि एक्चुअली इसमें ऑलरेडी आईसीसी से इन्वॉल्वमेंट थी कि भाई हमने आपको ये मॉडल का एक मॉडल बना के दिया है, आपको इसके साथ जो करना है आप अपनी तरफ से करें. उस्मान, फैसल हियर. हम ये भी जानना चाहेंगे, और आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद पाकिस्तान से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए इस मॉडल पे, लेकिन आपको ये खबर है कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड वर्किंग क्या है, कि अगर इंडिया का इतना बड़ा चंक है उस रेवेन्यू शेयर में, सो व्हाट इज़ द वर्किंग? इज़ इट बेस्ड ऑन द रेवेन्यू दैट बीसीसीआई जनरेट्स, और इज़ इट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ इंडिया, या उसका बेस लाइन वर्किंग क्या है इस रेवेन्यू शेयरिंग की? देखिए फैसल, 4 जो उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं कि उन क्राइटेरियन पे ये मॉडल बेस्ड है. उनमें से एक परफॉर्मेंस है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस, एक है आपका कमर्शियल कंट्रीब्यूशन, एक है आपकी हिस्ट्री एज अ मेंबर, और एक आपका फुल मेंबर स्टेटस. वो फुल मेंबर स्टेटस के लिए सबको आई थिंक 8.9% मिल रहा है. और ये जो सारी चीज़ें ना, ये वेटेज देती हैं. लेकिन इसमें, और इसके आप मॉडल में देखें ना, तो बाज़ाब्ता बड़े स्पेसिफिक किस्म के परसेंटेज फिगर्स दिए हुए हैं. जैसे आई थिंक इंडिया का बीसीसीआई का कमर्शियल कंट्रीब्यूशन में 85.3% एक फिगर दिया हुआ है. लेकिन जो अभी तक उन्होंने किसी को बताया नहीं है, और हमें भी नहीं मालूम है, और बहुत सारे बोर्ड्स को नहीं मालूम है, कि भाई आपने ये जो वेटिंग्स की जो फिगर्स, इन क्राइटेरियन की जो आपके फिगर्स आपने लाए हैं, किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से करें. कोई लोग, कुछ लोग का तो ये शक है, जो ऑफिशियल्स इतने खुश नहीं है, कुछ लोग का ये शक है कि इन परसेंटेजेस के साथ एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है, कि आपने, बीसीसीआई ने कहा है कि भाई देखो, हमें 4 साल में तकरीबन $1 बिलियन चाहिए. अब उस फिगर से लेट्स वर्क बैकवर्ड्स एंड फाइंड आउट द परसेंटेज फिगर्स, सो टू स्पीक. तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमने कोई कैलकुलेशन देखी नहीं है. जहां तक मुझे मालूम है, किसी बोर्ड को उन लोगों ने कैलकुलेशन एक्चुअली बिहाइंड दिस दिखाई नहीं है. जैसे आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किन टीम्स की आईसीसी परफॉर्मेंसेस में क्या परफॉर्मेंसेस हुई हैं, आप कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी वेटेज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक एक फ़र्ज़ बनता है कि आप बताएं, आप ट्रांसपेरेंट हो, और आप दिखाएं कि भाई हमने इस तरह से, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान ने पिछले 16 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो आपने किस तरह से उन्हें मार्क करा है. वो वर्किंग एकदम अभी किसी को नहीं मालूम है. बिल्कुल, अब वो वर्किंग ज़रूरी है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उस्मान आपने कही है कि इस दफ़ा आईसीसी इन्वॉल्व है इस पूरे फाइनेंशियल मॉडल की इनिशिएटिंग में. सो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम बीसीसीआई, इट वाज इनिशिएटेड बाय आईसीसी इनिशियली, एंड देन ये सारी बात हुई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस पे रिबर्टल तो इस पे आएगा, कोई ना कोई रिजर्वेशन तो आएगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आएगी, ईसीबी से आएगी. मगर मसला सबसे बड़ा ये है, क्या इसका सबसे बड़ा जो
स्टैंड और स्टांस होगा इस बात पे हो सकता है कि आईसीसी सबसे ज्यादा जो कमाती है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाती है एंड द ब्रॉडकास्टर इज इंडियन। क्या एक रीजन ये भी हो सकती है इस पूरे इम्बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल शेयरिंग की? ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है सवेरा। इस बार जो आईसीसी ने अपनी ब्रॉडकास्ट राइट्स बेची हैं बड़ी अलग तरीके से बेची थी फ्रॉम द लास्ट टाइम कंपेयर टू द लास्ट टाइम उन्होंने 2015 में जो राइट्स बेची थी वो पूरी ग्लोबल राइट्स एक ब्रॉडकास्टर को बेची, यानी उसने कहा कि भाई ये हमारे सब इवेंट्स अगले 8 साल के जो इवेंट्स हैं ये उन सबकी राइट्स हैं, हाईएस्ट प्लेयर जो भी है हम उन्हें बेचेंगे और फिर उस ब्रॉडकास्टर को जो भी करना है जिस रीजन में वो उसकी मर्जी है, डिजिटल के साथ लिनियर के साथ जो भी करना है वो उनकी मर्जी है। इस बार उन्होंने आईसीसी ने आईपीएल मॉडल फॉलो करा। आईसीसी के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड में एक्स इंडियन ऑफिशियल्स जो काम कर चुके हैं इंडियन कमर्शियल इंडस्ट्री में वो भी हैं इन्वॉल्व। दे सॉ द आईपीएल मॉडल जहां अपनी उन्होंने राइट्स रीजन बाय रीजन बेची। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन बाय रीजन और फिर टीवी के लिए अलग और डिजिटल के लिए अलग। तो सबसे पहले जो उन्होंने राइट्स बेची थी वो इंडिया मार्केट के लिए, सो दोज राइट्स वुड बी ओनली फॉर द इंडिया मार्केट। वहां से और फिर उसके बाद से फिर उन्होंने यूके में बेची, फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग से, फिर यूएस में अलग से और फिर एक रीजन अफ्रीका भी और फिर एक रीजन जो है विच इज एशिया विदाउट इंडिया। तो यानी उसमें पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। उसमें आई बिलीव अभी तक राइट्स नहीं बेची गई हैं मगर उसका भी कुछ पैसा आएगा। बट प्रॉब्लम जो एक हो गई है ना, एक इनएडवर्टेंट सी प्रॉब्लम है ये। एक तो आपके पास कई ज्यादा पैसा आया, जो राइट्स का मनी आईसीसी के पास इस बार आएगा 3 गुना ज्यादा फ्रॉम द लास्ट राइट्स, 3 गुना ज्यादा। दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। मगर इसमें एक जो आपने आर्ग्यूमेंट खोल दिया जो आप रेफर कर रही थी सवेरा, वो ये है कि आपने जब अलग से इंडिया मार्केट में बेच दिया राइट्स, जैसे इन्होंने बेची स्टार 3.125 बिलियन और देयर अबाउट्स डॉलर्स की 4 साल के लिए, बिकॉज आपने एक जियोग्राफी अलग कर दी कि भाई ये इंडिया का पैसा, इंडिया मार्केट का पैसा है। अब उसके बेसिस पे बीसीसीआई आर्ग्यू करता है कि भाई जो इंडिया से पैसा आया है वो तो हमारी वजह से आया है, तो उसका एक मेजर चंक हमारे पास होना चाहिए। आपको पता है कि बीसीसीआई हमेशा से आर्ग्यू करती हुई आई है कि भाई 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी का पैसा हम लोग जनरेट करते हैं। ये एक गलत आर्ग्यूमेंट है और बीसीसीआई नहीं जनरेट करती है, आपकी इंडियन इकोनॉमी जनरेट करती है। लेकिन जब आपने इंडिया मार्केट को अलग से आपने राइट्स बेची अपनी और वहां से एक वैल्यू आ गया 3.125 बिलियन का, तो उस बेसिस पे अब बीसीसीआई कह रही है कि भाई देखो ये तो इंडिया की अपनी वैल्यू है, निस्बतन इस पे मेजॉरिटी शेयर हमारा होता है और हम लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो नाउ दैट हैज ओपन्ड द गेट्स बेसिकली। अब हमेशा ही से आगे भी यही होगा कि इंडिया कहेगा कि भाई देखो इतना पैसा तो इंडिया से जनरेट हो गया, ये हमारी वजह से हुआ है, बीसीसीआई कहेगा, और ये हम लेंगे इसका मेजॉरिटी शेयर। उस्मान, दूसरे बोर्ड्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? कोई खबर है कि इंग्लैंड बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका? हाँ, अभी थोड़ी बहुत इतना रिएक्शन नहीं आया है। कुछ बोर्ड्स ने बात करी है, लेकिन दैट इन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। पिछली बार जब ये हुआ था बिग 3 का, तो फॉरन से रिएक्शन आए थे लोग के, और बोर्ड्स बोलना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, ऑब्जेक्ट करना चाह रही थी पब्लिकली, फॉरन से हुआ था। इस बार बहुत सारे बोर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं और कुछ तो इतनी बातें कर ही नहीं रहे हैं। और जो मेन एक सेंस बन रहा है, लूज सा आइडिया आ रहा है कि बोर्ड्स, जो छोटे बोर्ड्स हैं, स्मॉल 7 आप कह लें, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया, थोड़े उनके ऑब्जेक्शंस होंगे। जैसे एक बोर्ड की ऑब्जेक्शन है कि भाई आपने पिछले 16 साल की आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मेंस क्यों लिया, आप थोड़ा सा कम करें। आई एम श्योर एक कोई बोर्ड रेस करेगा कि भाई पिछले 16 साल की अगर आप परफॉर्मेंसेज ले रहे हैं तो उन 16 साल में 75% तो टूर्नामेंट्स बिग 3 कंट्रीज में हुए हैं, तो उनके लिए होम टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी उसमें। छोटे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मगर ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है, वो ये है कि मोस्ट बोर्ड्स विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज इतनी इंक्रीज हुई ना राइट्स मनी में। मैं कह रहा था ना 3 गुना बढ़ी है, तो उस तरह से बोर्ड्स को भी उनका परसेंटेज शेयर शायद ना इतना बड़ा हो और छोटा लगता है हमें, मगर एक्चुअली रियल टर्म्स में पैसा आएगा ना, इट विल बी 3 times more than what they got in their last rights. Because last time around it was I believe almost 16 million for Pakistan. Pakistan इस साइकिल में शायद 16 या 18 मिलियन जो है वो अर्न कर रहा था, और इस वक्त जो है 34 now. Yeah, exactly. So there's like double या triple भी हो सकता है, depending on के और पैसा आता है। तो
उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ बोर्ड्स विल से कि यार देखो हमारे अपने जो ब्रॉडकास्ट के डील्स हैं वो पिछले 5-6 साल में काफी हिट हुई है, जैसे पाकिस्तान की 10 स्पोर्ट्स का एक जमाने में डील होता था, अब नहीं है जी। वो सब जो हिट हुई ना, अ लॉट ऑफ द स्मॉलर बोर्ड्स विल से कि भाई हमें आईसीसी से अच्छे पैसे आ रहे हैं, इतना शोर मत मचाओ, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन कर लो, अगर अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, लेकिन मोस्टली वी आर हैप्पी विद मोर मनी कमिंग इन। बट अब अभी तो ये प्रपोज्ड है, अभी जब ये कंफर्मेशन आएगी उससे पहले और खबरें भी वो होंगी कि कोई कितना रेजिस्ट करता है कितना नहीं। बट एक और चीज़ उस्मान जो मुसलसल इस वक्त जो है वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मतलब बिल्कुल इस वक्त जो है ना लगातार उसी की बात हो रही है, होगा नहीं होगा नहीं होगा। एशिया कप हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन और समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या, बिकॉज अब जो सेठी साहब ने कर दिया है और कह दिया है हाइब्रिड मॉडल, एंड एक्सेप्टिंग द हाइब्रिड मॉडल वुड मीन के अब जब आईसीसी इवेंट में भी अगर होस्ट पाकिस्तान या इंडिया होगा सो हाइब्रिड मॉडल ही इस्तेमाल होगा, यानी एसीसी का मसला तो वहीं रुका हुआ है, अब आईसीसी भी वो कहते हैं ना इन डिस्कशन आ गई है। सो वेयर डू यू सी दैट कमिंग, मतलब आपको क्या लगता है कहाँ ऊंट किस करवट बैठे? बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए सेठी साहब ने। एक्चुअली सवेरा बड़ी, मुझे एटलीस्ट अपने अंदाजे से लगी बड़ी स्मार्ट मूव है ये जो सेठी साहब ने करी है। वो वो एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एशिया कप हमारा है लेकिन चलो सही है, हम सिर्फ 13 में से 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे, रेस्ट ऑफ द मैचेस हम लोग या यूएई में या श्रीलंका में या कहीं और खेलेंगे। अब उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं ये ऑप्शन, अगर अभी भी बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया ने ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोला है अभी तक, बाय द वे, इंडिया अगर कहता है कि नहीं हमें ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है, तो आप किस बेसिस पे आपको मंजूर नहीं है? कल सेठी साहब ने बात करी कुछ मीडिया से, बीबीसी से बात करी है, इंडियन एक्सप्रेस से बात करी है, और उन्होंने सही पॉइंट रेज करा भाई अब आप किस बेसिस पे आप इस टूर्नामेंट को डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अग्री करते हैं इन प्रिंसिपल, तो दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द मूव कि अगर आप अग्री कर लेते हैं इस मूव को, तो देन यू ओपन द वे, जैसे आपने बोला, फॉर द हाइब्रिड मॉडल एट द आईसीसी इवेंट्स। और इसीलिए उन्होंने बड़ा ये मेंशन करा बीबीसी वाले पॉडकास्ट में कि उनकी जब एसीसी की बहरेन में मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने इनवाइट करा था आईसीसी चेयर ग्रेग बार्कली को कि वो भी सुने, वो मीटिंग में इन्वॉल्व ना हो मगर एटलीस्ट वो सुने जो बहस वहां पे हो रही है और जिन चीजों पे बहस हो रही है। तो फिर अगला अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई वी आर नॉट लेटिंग द टीम गो टू इंडिया, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, ये सेठी साहब खुद कह चुके हैं, और जिस तरह की रिलेशन है वो वाकई में हो सकता है, तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो द आईसीसी विल हैव टू फाइंड अ वे कि भाई पाकिस्तान को आप यू कांट हैव अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच तो आपका मेन मैच तो वही होता है। तो पाकिस्तान को आपको खिलाना पड़ेगा, किस मॉडल के तहत आप खिलाएंगे? अगर एशिया कप हो जाता है तो आपने हाइब्रिड मॉडल तो यूज करा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक्चुअली सेठी साहब ने पब्लिकली आके जो बोला है ना, कल जो बोला है उन्होंने, आई थॉट इज वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज अब आपने एकदम रूम नहीं दिया कि आप किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे ये हाइब्रिड मॉडल। उस्मान, एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई का जो रद्द अमल दिख रहा है वो तो चलो एक्सपेक्टेड था, शायद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो अग्रेसिव है, लेकिन आपको लगता है कि श्रीलंकन बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड और अफगानिस्तान बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी कोल्ड शोल्डर मिला है हमें इस पूरे सिचुएशन में? आई थिंक अफगानिस्तान ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, इनफैक्ट उन्होंने प्राइवेटली, जहाँ तक हमें मालूम है, उन्होंने प्राइवेटली एसीसी में कहा है कि भाई हमें चाहिए कि टूर्नामेंट हो, हम खेल सकें, कहाँ होता है, कैसे होता है, हमें इतनी इशू नहीं है उसके साथ, बट वी हैव टू हैव द टूर्नामेंट। श्रीलंका और बांग्लादेश के जो ऑब्जेक्शंस हैं ना, बड़े अजीब किस्म के ऑब्जेक्शंस हैं, दे आर काइंड ऑफ मीनिंगलेस इन अ वे, भाई, बिकॉज आप एक तो आप कौन होते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू नहीं है फॉर द मोमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आई नो सूरत हाल पॉलिटिकल जो है इन द लास्ट फ्यू डेज आर डिफरेंट, मगर अब तक पाकिस्तान में हर टीम आपकी खेल चुकी है पिछले 3-4 साल में, तो आपके सिक्योरिटी ऑब्जेक्शंस कुछ नहीं होने चाहिए। आपके हीट के ऑब्जेक्शंस यूएई में वो बकवास किस्म के ऑब्जेक्शंस हैं, बिकॉज पिछले 2 एशिया कप सितंबर 2018 में और सितंबर 2022 में सितंबर में खेले गए हैं, तो हीट के ऑब्जेक्शन, और उन दोनों में बांग्लादेश और श्रीलंका ने खेला है, वो बकवास किस्म के ऑब्जेक्शंस है, वो उन्हें वहीं पे चुप कर देना चाहिए। 2018 ओडीआई फॉर्मेट ही था, और जिन कंडीशंस में वो खेले हैं वो भी 2018 इफ आई बिलीव करेक्टली वाज इवन अर्लियर, दे स्टार्टेड इन अगस्त, या शायद पिछली साल अगस्त में नहीं, 15 सितंबर से शुरुआत हुई थी उसकी 2018। दैट्स राइट। तो वो दोनों ऑब्जेक्शन एकदम ही बकवास है। मेन
जो एक्सेप्टेंस चाहिए ना, और कल अगेन सेठी साहब ने बोला उस पॉडकास्ट पे कि जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने ये मैसेज हाइब्रिड मॉडल का भेजा है, और जो उनके दरमियान में जो एक मैसेंजर थे सो टू स्पीक जे शाह के लिए, जे शाह ने कहा है कि ही सीम्स लाइक ही इज ओके विद इट। तो आई थिंक द मेन जो होगा ना, मेन जो रिस्पॉन्स आना है वो बीसीसीआई से आना है। और अब तक आई वुड से अब तक अपार्ट फ्रॉम जो जे शाह ने पिछले साल जो शुरू वाली कमेंट्स कही थी जिसकी वजह से ये हम इस सिचुएशन में हैं कि हम न्यूट्रल कंट्री में करना चाहेंगे, अब तक उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला है। बस यही सिर्फ बोला है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। तो भाई अब आपको एक सोल्यूशन दे दिया है कि आपको पाकिस्तान की जाने की जरूरत नहीं है, आप खेलें। तो अब उन्हीं का जवाब मैटर करता है। आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश जो भी बोलना, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स टू मच। बिल्कुल, ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो वो हमें पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो वो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं जे शाह, एंड देन ऑब्वियसली बीसीसीआई का जो स्टांस बेसिकली तो बीसीसीआई के इस कमेंट से शुरू हुआ था। बट कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन उस्मान, एशिया कप के लिए तो दिस हाइब्रिड मॉडल लुक्स आइडियल, मगर इसको जब आईसीसी के साथ सेठी साहब ने अटैच कर दिया है तो क्या वहाँ इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की कहीं ना कहीं जो है वो रिटेलिएशन आएगी? बिकॉज एसीसी के लिए तो यस ठीक है, एशिया कप के लिए हो जाता है एक्सेप्ट, जेशा कहते हैं यस साइन कर देते हैं, ओके ये न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल जो है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बाहर खेलेंगे, चारों टीमें अपना शुरू के मैचेस खेलें और आ जाए न्यूट्रल वेन्यू पे, क्योंकि सेठी साहब ने कहा आपने दुबई में कराना है, आपने श्रीलंका में कराना है, आप कहीं भी करवा लें, मगर शुरू के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि क्या इसकी वजह से जो आईसीसी को अटैच कर दिया, दो कि ठीक है इट इज अ स्मार्ट मूव, बट क्या सिर्फ इस आईसीसी की अटैचमेंट की वजह से, इस वर्ल्ड कप 2023 एंड चैंपियंस ट्रॉफी की अटैचमेंट की वजह से ये भी मसले में पड़ सकता है? देखिए मसले में तो पड़ सकता है, वो ऑलरेडी आई वुड से कि ऑलरेडी मसले में है दोनों, बिकॉज आप ना तो इंडिया गारंटी करेगा कि वो 2025 में ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान गारंटी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो अगेन सेठी साहब ने जो कल बोला कि भाई मैं कैसे आपको गारंटी करूं, अगर बिलफर्ज अगर ये हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है और इंडिया खेलता ही नहीं है एशिया कप, तो किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ करेगी पाकिस्तान टीम को ट्रैवल करना वर्ल्ड कप इन इंडिया में? इसीलिए ये जो पिछले दिनों इंडियन अथॉरिटीज ने जो लीक करा है एक तरह से, जो अपना ड्राफ्ट स्केड्यूल है एक तरह से लीक ही करा है, उसमें आई थिंक वो ट्राई आउट कर रहे हैं कि भाई इसका क्या रिएक्शन होगा। और उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की गेम अहमदाबाद में इन लोग ने स्केड्यूल करी हुई है, जिसपे सेठी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस से बोला कि भाई ये तो आप यानी अहमदाबाद में आप स्टेज कर रहे हैं हमारी गेम, ये तो इसी चीज़ के जैसा है कि आप हमें इनवाइट करें ही ना, बिकॉज यू नो हिस्ट्री ऑब्वियसली है अहमदाबाद की, हम नहीं जाए। तो आई थिंक अगेन जो रेज करा है ना आईसीसी के साथ, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करा है, बिकॉज आप गारंटी अब नहीं कर सकते जिस तरह के हालात हैं दोनों मुल्कों के और व्हाट्स एट स्टेक। आई डोंट थिंक यू कैन गारंटी कि ईदर टीम विल ट्रैवल टू द अदर कंट्री, स्पेशली अगर एक टीम पहले कह देती है कि हम नहीं जा रहे हैं, तो भाई आप कैसे कर सकते हैं? सो दैट्स व्हाई यू नो आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा कि देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो आपकी गेम होती है हमेशा वर्ल्ड कप्स में मोस्ट वॉच्ड गेम होती है, एशिया कप में इट मेक्स मे बी 80% ऑफ द रेवेन्यू ओवरऑल ऑफ एन एशिया कप, दो जो गेम होती हैं। वर्ल्ड कप में भी यानी आप कह सकते हैं कि भाई 40% लोग टोटल आई बॉल्स तो उसी गेम पे होंगी, यू नो ओवरऑल अगर आप देखें आई बॉल्स, तो इट्स सच अ बिग गेम कि आईसीसी को और आईसीसी के जो मेंबरान हैं उन्हें सोचना पड़ेगा सीरियसली कि भाई इस प्रॉब्लम को किस तरह से हमें हल करना है, बिल्कुल हैव देम प्लेइंग, हैंडल करना बहुत जरूरी है, कोई माने या ना माने, दिस इज दी मार्की मैच। और ऐसी नहीं आईसीसी जो है वो सबसे पहले उसी का अनाउंस करती है, सबसे पहले डेट जो सामने आती है दैट इज पाकिस्तान इंडिया, कब खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, इवेंट का स्टार्ट अक्सर जो है उस ग्रुप का स्टार्ट जो है उससे होता है। बट उस्मान थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और बहुत मजे की डिस्कशन हुई, काफ़ी क्लैरिटी सामने आई है, एंड इस प्रपोज मॉडल के हवाले से भी। वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नेशनल गेम्स कब होंगे, कब शुरू होंगे, कैसे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। हमारी ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी, उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी क्लैरिटी में डिस्कशन हुई अबाउट दी फाइनेंशियल मॉडल दैट इज प्रपोज्ड बाय आईसीसी राइट नाउ, कि क्या होना है और क्या नहीं होना, कितना किसको शेयर मिलना है। साथ ही साथ एशिया कप के हवाले से भी डिस्कशन हुई, मगर अब ज़रा बात कर लेते हैं अपने खेलों की, नेशनल गेम्स की, कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं होके दे रहे।
इवेंचुअली बलूचिस्तान में प्लान हो रहे हैं कोई तकरीबन 19 साल बाद नेशनल गेम्स, और डेट भी सामने आ गई कि 22 तारीख से 22 मई से जो है वो 30 मई तक खेले जाएंगे, मगर शुरू कब होंगे ये पता नहीं चल रहा। 22 कह तो रहे हैं मगर अभी तक कोई फॉर्मल उसकी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। क्या ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्या क्लोजिंग सेरेमनी होगी बीच में, और क्या होगा जो 13 खेल जो हैं जो पहले शुरू में खेल लिए जाएंगे बिफोर दी ओपनिंग सेरेमनी उनके हिसाब से। सो ये सब जानने के लिए इस वक्त डायरेक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेस हाउस, हॉर्सेस माउथ अभी हमारे सामने मौजूद हैं इमरान गिचकी साहब, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सीएम बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सो इमरान साहब क्या हो रहा है, कब शुरू होगा? जब शुरू में खबर आई कि नेशनल गेम्स जो हैं वो इस दफ़ा बलूचिस्तान में होंगे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो बड़ी एक खुशी की लहर थी सबके दिलों में कि एटलीस्ट अब ये कि अब गेम्स जो हैं वो अब बलूचिस्तान में भी हम देखेंगे इतने टाइम बाद। मगर अभी तक कितनी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली हो गई हैं, मटीरियलाइज हो गई हैं कितनी चीज़ें? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपको पता है कि 33rd नेशनल गेम होनी थी, बलूचिस्तान ने होस्ट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तैयारी शायद कुछ इस तरह नहीं थी, और जो ओलंपिक्स से और जो फेडरेशन से लोग आए थे, जो वेन्यूज थे वो उस तरह तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद से लेके जब 33rd नेशनल गेम पेशावर में हुई तो उसके बाद से लेके गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने काफी एक्सटेंसिव तैयारी की, और समा इस बात का गवाह है कि पिछले कई साल से हम इसके लिए बड़े बेताब हैं कि इस इवेंट को बलूचिस्तान की सरजमीन पे होस्ट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली कोविड ने जो है ना सिचुएशन फिर एक दफा खराब कर दी 2 साल वहां पे जाए होंगे, लेकिन वो जो तैयारी है वो बिल्कुल नहीं रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रह चुका हूँ, तो हमने इसी तैयारी के तनाजुर में हमने मुख्तलिफ नेशनल गेम्स यहाँ पे होस्ट की, जो एक रिकॉर्ड है बलूचिस्तान में, और हम ये समझते थे कि वो जितनी भी तैयारी हमने की है वो बेसिकली हम अपने बच्चों को नेशनल गेम्स के लिए तैयार करने जा रहे थे। वो बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन बलूचिस्तान एज वी स्पीक। तो जो एक बच्चों में एक इंतजार था इतने सालों से, आवाम वेट कर रही थी बड़ा ईगरली इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मौजूदा चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब को ये बड़ा क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, यानी मैं अभी इसमें तो क्या बता सकूं कि ऑड्स कितने थे और इवेंट्स कितने थे। ऑड्स तो बहुत ही ज्यादा थे और इवेंट्स बहुत ही कम थे, लेकिन इवन देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि जी इस पूरी टीम ने, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उनके जो मिनिस्टर है अब्दुल खालिक हजारा साहब, उनके जो सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, उन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव मीटिंग्स इसके ऊपर हुई है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शामिल हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शामिल हैं, यानी सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और हमने ये इस दफा तैयार किया था कि जो नेशनल गेम्स है 34th नेशनल गेम्स एट एनी कॉस्ट बलूचिस्तान की सरजमीन पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसको होस्ट करेगी। इमरान साहब, तो जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से आप कंप्लीटली रेडी है क्वेटा नेशनल गेम्स को होस्ट करने के लिए, और सारी तैयारियां मुकम्मल हैं आपके हिसाब से। हमें ये बताएं प्लेयर्स किस कंडीशन में हैं, प्लेयर्स तैयार हैं और ये अच्छे मुकाबले होने वाले हैं सारे? जी बिल्कुल, देखें जी तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई 6000 के करीब प्लेयर्स जो है ना इस तमाम इवेंट में जो 30 तारीख तक खत्म होगा। तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ गेम्स हैं, 34+ गेम्स हैं जिनको हम होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है ना सिर्फ वो नुमाइशी हो रहा है क्योंकि वो पहली दफा पार्ट एंड पार्सल है इस दफा इसके 34 नेशनल गेम्स के। तो प्लेयर्स जो है और तैयारियां जो है अरूज पे हैं, और आप फेस्टिविटी का समय है पूरे क्वेटा शहर में, और प्लेयर्स इंटीरियर से भी आ रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि बहुत बड़ी ऑडियंस होगी इंशाल्लाह। ये खासतौर जो 2 बड़े जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे जो खेली जाती है, तो फुटबॉल के हवाले से मैं बता दूं कि वो हाउस फुल ही जाएंगे इंशाल्लाह उसके मैचेस। और इसके अलावा जो हॉकी भी है, जितनी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये पहली गवर्नमेंट है जिसने
रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान वर्ल्ड कप के नाम से हॉकी का इवेंट स्टार्ट किया। इसी तरह फुटबॉल का इवेंट भी, वो भी, ये मजे की बात आप देखें कि ये तमाम इवेंट्स मोर देन 15 इयर्स के बाद बलूचिस्तान ने होस्ट किए थे पहले। अब भी इनके नेशनल गेम के आ रहे हैं और इंशाल्लाह बाहर से बहुत बड़ी टीम्स हैं, जैसे पाकिस्तान वापडा है, पाकिस्तान आर्मी है और बाकी इस तरह इदारे हैं, वो बड़ा ईगरली, बड़े उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी कैंप्स लगे हुए हैं, तो बच्चे बड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें इमरान साहब, मगर साथ ही साथ जो आप कैंप्स की बात कर रहे हैं, हम साथ साथ अपने कोरेस्पॉन्डेंट खिजर आजम को जो है वो ज्वाइन है, बिकॉज जहाँ कैंप्स की बात हो रही है वहाँ सिंध के कैंप की अभी तक कोई खबर नहीं है। 22 मई से जो है शुरुआत, ऑफिशियल शुरुआत होनी है, वो जो ओपनिंग से पहले के जो कॉम्पिटिशन्स होने हैं। सो क्या अपडेट है खिजर उसके हवाले से, सिंध के कैंप के हवाले से कब होना है, क्या खबर है उसके हवाले से? जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह से मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जैसे बॉक्सिंग है, हॉकी है, वो तो जा चुकी है, बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूद है, मगर जो दीगर गेम्स हैं जो कि 22 तारीख से होने हैं, उसके हवाले से सूरत हाल ये है कि अब बेशतर टीमें हैं जिसके लिए अभी तक ऐलान नहीं किया गया। जैसे एथलेटिक्स है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, ख़ास तौर पे जो ओलंपिक्स रिलेटेड गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स भी उसी का हिस्सा है, तो उसके हवाले से अभी तक जो है सिंध की टीम का ऐलान नहीं हो सका है। और सबसे बड़ी वजह यहाँ पर भी वही देखने में आ रही है कि वो जो सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन का जो एक झगड़ा है, वो उससे जो है वो जो है पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के झगड़े अब सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन और सिंध एथलेटिक एसोसिएशन के दरमियान भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो झगड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 29 खेलों में 450 से के करीब जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंध की तरफ से, मगर सूरत हाल ये है कि कोई कैंप नहीं लगाया गया। बच्चे अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ और जो बच्चे हैं जो कि अपने प्राइवेटली मुख्तलिफ कोचेस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, वो उन्हीं कोचेस की निगरानी में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अगर तो पंजाब में बाकायदा तौर पे कैंप लगाए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी, अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो वो तो वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं, उन्होंने कैंप स्टार्ट कर दिया है। तो सिंध की सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। और जब हम जाते हैं, बात करते हैं नेशनल गेम में, तो फिर हमें मेडल्स में भी जो है फिर सूरत हाल वही दिख रही होती है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर सूबाई सतह पर देखने में आए जाहिर सी बात है, अगर कैंप टाइमली लगेगा नहीं, हमारे एथलीट्स को टाइम मिलेगा नहीं, अपने बलबूते पे करेंगे तो यही होगा। मगर इमरान साहब, एक और चीज़ जो कि अभी जिसके ऊपर रिजर्वेशन है, कैसी होगी इफ्तिताई तकरीब, क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग अभी तक सामने नहीं आई है। आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अगर बताना चाहते हैं कि क्या क्या प्लान इस वक्त बनाया हुआ है इफ्तिताई तकरीब का, बिकॉज 19 साल बाद वापस आना नेशनल गेम्स का एक बड़ी बात है। डिस्कशन हो चुके हुए हैं, प्लान फाइनलाइज भी हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब इसकी इनॉग्रेशन जो तकरीब होगी और एक देखने वाला इंशाल्लाह वो मोमेंट होगा, ईगरली वेटेड है हमारे लिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पिछले 2 साल बहुत नेशनल इवेंट्स करवाए हैं हर किस्म की स्पोर्ट्स के हवाले से, जो मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम्स का हिस्सा है। एक तो बच्चों की तैयारी के हवाले से और दूसरी जो हमारी मैनेजमेंट है, इंशाल्लाह हमने से बड़ी अच्छी तैयारी की है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मेहमान जो देखने के लिए आ रहे हैं वो एंजॉय कर सके लाइव इसको, और जो खवातीन और हजरात या जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए इंशाल्लाह कोशिश, बल्कि इसकी तैयारी हो गई है कि उसको टेलीविजन के ऊपर लाइव जो है ना नशर किया जाए। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि कई सारी स्पोर्ट्स जो है, इवन इसके जो इनॉग्रल प्रोग्राम है, क्लोजिंग सेरेमनी, दोनों लाइव स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर चलेंगी। और इसके अलावा बाकी जितने प्रोग्राम यहाँ पे होंगे, कोशिश ये की जा रही है इवेंट के हवाले से जितनी पॉपुलैरिटी है उस हवाले से उनको लाइव
टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाए। तो ये मैं समझता हूँ ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पहले 2 फुटबॉल और हॉकी के जो इवेंट्स थे वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में देखे गए थे और जिसको बड़ा सराहा गया था। होपफुली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक काविश है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, एक यूनिटी जो पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान से की एक दोबारा स्पोर्ट्स के हवाले से सारे सूबे नजदीक आएंगे, प्लेयर नजदीक आएंगे, क्योंकि प्लेयर्स तो हर सूबे का अपना एक एम्बेसडर है। तो हम ये समझते हैं कि वो जब यहाँ आएंगे अच्छे माहौल में खेलेंगे, यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेके जाएंगे जो सारी उम्र उनके साथ ये यादें रहेंगी। इमरान साहब, ये तो अच्छी बात है कि ये इवेंट टेलीवाइज होगा और व्यूअर्स आई एम श्योर वो देख सकेंगे उसको, लेकिन शायकीन जो देखने के लिए आ रहे हैं उनके हवाले से क्या सहूलियात होंगी और उनके टिकट्स वगैरह बिकना शुरू हुए हैं? इसको जी हम टिकट आपके हवाले से नहीं कर रहे हैं, हम इसको तो ओपन कर रहे हैं ताकि लोग जौक दर जौक आए और आके देखें। ये एक नेशनल इवेंट है और हम ये समझते हैं कि नेशनल इवेंट को टिकट करके उसको लगाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की है हिदायत की जी, ये ओपन फॉर एवरीबॉडी होना चाहिए ताकि लोग आए और उसी हिसाब से फिर उनको पता होता है कि जी जब बेसिकली मेन जो फुटबॉल ग्राउंड है स्टेडियम में, उसमें इसकी इनॉग्रल एंड क्लोजिंग सेरेमनी, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपने पहले वहां पर फुटबॉल की इवेंट्स वगैरह देखे हैं, तो वो इंशाल्लाह काफी लोगों को जो है ना उसमें स्पेस है बैठने की। और लाइव हम डेफिनेटली वी आर गोइंग लाइव थ्रू स्पोर्ट्स चैनल भी हम जा रहे हैं उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए जी इतने अरसा बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स तो हम करवा रहे हैं, लेकिन इस लेवल की स्पोर्ट्स जो है जो 19 साल बाद यहाँ पे होने जा रही है, आप समझे पूरी एक जनरेशन जवान हुई है और और एज भी एथलीट्स की यही है कि वो 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस दें। तो मेरा ख्याल है ये जितने हमारे स्पोर्ट्स मैन और वुमेन या जितने लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े प्राइड की बात है कि वो अपना स्पोर्ट्स के हुनर लोगों के सामने दिखा सकेंगे। और वैसे भी मैं आपको बड़ी अच्छी एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान इज नोन इंडोर स्पोर्ट्स के हवाले से बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स इसमें बहुत आगे है। पाकिस्तान की जितनी बड़े इस टाइम डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान वापडा है, नेशनल बैंक है, उसमें जितने स्पोर्ट्स के हवाले से जो बच्चे हैं वो सब बलूचिस्तान के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनको भी वो जब वहां यहाँ क्वेटा आएंगे अपने होम क्राउड के सामने, बेशक वो अपने डिपार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी फख्र की बात है कि वो अपने होमलैंड पे, अपनी सरजमीन पे वो अपना जो स्पोर्ट्स होगा उसको वो दिखा सकेंगे। नहीं, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले जब नेशनल गेम्स होते रहे तो वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मगर ये अच्छी बात है कि वो ये अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। और पिछले कुछ सालों में इमरान साहब मैं आई विटनेस हूँ इस बात की कि बहुत तेज़ी से स्पोर्ट्स बढ़ा है बलूचिस्तान में, जिस तरह फुटसॉल के यूनिट्स लगे बहुत सारे और फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती रही हैं। सो इन दी एंड इमरान साहब, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से कि किस तरह सपोर्ट किया जाए नेशनल गेम्स को? हमने एक नेशनल इवेंट सजाया है, नेशनल मेला सजाया है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ये गवर्नमेंट ने एक स्टेज दिया है ताकि वो अपने जो स्पोर्ट्स के हुनर है वो दिखा सकें। और न सिर्फ उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाएगा बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में जहां जहां ये स्पोर्ट्स चैनल होंगे वहां पे देखा जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, उनको जो हमारी सबसे बड़ी इशू हमारा पाकिस्तान का क्या है कि हम ये कहते हैं कि हम माशाल्लाह इन हर स्पोर्ट्स हम 34 के करीब स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलने जा रहे हैं। तो जब ओलंपिक्स आती है तो जो है ना हमारे पास प्लेयर भी नहीं होते। तो मेरा ये ख्याल है कि इस दफा जो बच्चा परफॉर्म करे उसे बहुत ईमानदारी से
उसे सिलेक्ट किया जाए, रिगार्डलेस वो किसी भी सूबे का है, वो किसी भी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है, ताकि उस बच्चे को फिर यहाँ से उठा के उसकी तैयारी करवाई जाए ओलंपिक्स के लिए। और इसी तरह जो है ना आप आगे एक्सेल करेंगे, आप स्टेज बाय स्टेज जो है ना चीजों को जब आप आगे लेके जाएंगे। और आप जैसे भी सिंध से दोस्त फरमा रहे थे कि जो सबसे बड़ा इशू जो है जो आपस की रिफ्ट है, मैं इस आपके समा के चैनल से मैं तमाम जो पीपल एट द हेल्प ऑफ अवेयर, स्पेशली ये फेडरेशन वाले हैं, दोस्त हैं सारे, ये खुदारा इन चीजों में ना पड़े। ये ग्रुप बंदियां छोटी छोटी पोस्टों की खातिर इन बच्चों को खेलने दें, इनको लेकर आए आगे, इनको सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें कल के दिन। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है ये। और इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड गुड लक। आई होप के बहुत अच्छे ये नाम्स हो, एक सक्सेसफुल इवेंट हो। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हुआ है सवेरा, और फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।